हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने मार्केंशिया का लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लिया था। इसी के साथ आपकी 4th यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है और प्लेजियोकाज़्मा के मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। सो एज इट इज़ आप जैसे मैंने आपको मार्केंशिया एंड लिक्सिया पढ़ाया है वैसे ही आप प्लेजियोकाज़्मा को पढ़ेंगे। दोनों की कैरेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इसलिए मैंने आपको वीडियो के फॉर्म में नहीं बताया। आज हमने न्यू यूनिट स्टार्ट की जिसका न्यू जीनस पढ़ रहे हैं हम एंथोसिरोस। कल आपको एंथोसिरोस का जो क्लास है एंथोसिरोटॉप्सिडा उसके सारे ही करेक्टर मैंने बता दिए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं और जो एंथोसिरोटॉप्सिडा के स्पेसिफिक करेक्टर हैं उन्हें हम क्लासिफिकेशन के टाइम पर रिकॉल कर लेंगे जिससे आप कनेक्टेड वे में रहें इस वीडियो के साथ। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासिफिकेशन। एंथोसिरोस जैसा कि आपको पता है ये एक ब्रायोफाइट है। तो ब्रायो डिवीज़न क्या होगा इसका, ब्रायोफाइटा। और डिवीज़न ब्रायोफाइटा किस किंगडम से बिलोंग करता है, प्लांटी सब किंगडम क्रिप्टोगैम। डिवीज़न ब्रायोफाइटा, क्लास एंथोसिरोटॉप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स, फैमिली एंथोसिरोटेसी, जीनस एंथोसिरोस। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान देने की बात यह है आपकी कि यहाँ पर मैंने आपको जब कल क्लास बताया था तब उसमें ये पहले ही डिनोट कर दिया था कि एंथोसिरोटॉप्सिडा से एंथोसिरोटेल्स यानी कि एंथोसिरोटॉप्सिडा में सिर्फ और सिर्फ एक ऑर्डर है जिसका नाम है एंथोसिरोटेल्स। इसके अंदर हम एंथोसिरोटेसी, फैमिली एंथोसिरोटेसी एंड एंथोसिरोस पढ़ेंगे। नोटोथाइलेसी जिसमें नोटोथाइलेस पढ़ेंगे। इस तरह से ये चीज़ एक स्पेसिफिकली डिनोटेड है कि एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर एक ऑर्डर होता है, सिंगल ऑर्डर क्लास है जिसका नाम है एंथोसिरोटॉप्सिडा और ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स। आपको कहीं कहीं पे नोटोथाइल्स भी मिलेगा। इसके अंदर दो ऑर्डर मिलेंगे, एंथोसिरोटेल्स एंड नोटोथाइल्स। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वो क्लासिफिकेशन फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एंथोसिरोटॉप्सिडा के कौन से स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो एंथोसिरोटॉप्सिडा के लिए ही बने हुए हैं या उनको डिनोट करते हैं हाईलाइटेड पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि इसमें था कि एंथोसिरोटॉप्सिडा के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो पायरिनॉइड को कंटेन करते हैं, लेकिन जब हम किसकी बात कर रहे थे, हेपेटिकोप्सिडा के पास पायरिनॉइड नहीं थे। फर्स्ट करेक्टर ये, सेकंड हाईलाइटेड करेक्टर ये था कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेंट्रल सरफेस पे स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स मिलते हैं, लेकिन जब आप हेपेटिकोप्सिडा की बात कर रहे थे वहाँ पर आपको स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरक्युलेटेड राइजॉइड्स के साथ स्केल्स भी मिल रहे थे, लेकिन एंथोसिरोटॉप्सिडा में स्केल्स और ट्यूबरक्युलेटेड राइजॉइड्स एब्सेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स होते हैं जो कि इसकी वेंट्रल सरफेस पर होते हैं। उसके साथ ही इनका जो स्पोरोफाइट था वो सिलेंड्रिकल था, ठीक है, जो कि फुट सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड था। फुट बल्बस था, सीटा सिलेंड्रिकल एंड कैप्सूल भी सिलेंड्रिकल था। यहाँ पर जो कैप्सूल है उसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो एम्फीथीसियम से बनते हैं, लेकिन हेपेटिकोप्सिडा के अंदर एंडोथीसियम से बनते थे। और जो इनके अंदर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर पाया जाता है जिसका नाम है कॉल्यूमिला। कॉल्यूमिला एक सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है जो कि एंथोसिरोटॉप्सिडा का जो स्पोरोफाइट है ये जो इरेक्ट पोजीशन में रहता है, यानी कि जो इस तरह से ये अपने आप को इरेक्टली ग्रोथ कराता है, उसके लिए इसे जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है वो कॉल्यूमिला प्रोवाइड करता है। इसलिए एक स्टेराइल सेल से बना हुआ है और ये बनता है एंडोथीसियम से। ये अभी हम जब एंथोसिरोस पढ़ेंगे तब इसे और अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ये सब इसके स्पेसिफिकली करेक्टर थे। अब हम बात करते हैं इसके हैबिटाट की कि एंथोसिरोस किस हैबिटाट से बिलोंग करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जैसा पता है कि सारे ही ब्रायोफाइट्स जहाँ भी मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, जहाँ भी सेडी प्लेसेस होते हैं वहाँ से ग्रो होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी एंथोसिरोस भी आपको कहाँ मिलता है, जहाँ पर मॉइस्ट और सेडी प्लेसेस होते हैं या फिर ये आपको रेनी सीजन के बाद मिलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स ये सारे मार्केंशिया की तरह ही हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये याद रखना है कि जहाँ भी वाटर कंटेंट होगा, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको सारे ही ब्रायोफाइट्स ऑलमोस्ट मिलते हैं। इसकी मोस्ट ऑफ स्पीसीज यानी कि अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें एंथोसिरोस की 200 स्पीसीज को रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से 25 स्पीसीज इंडिया में रिपोर्टेड हैं। अगर ये सबसे ज़्यादा हमें वेस्टर्न हिमालयाज रीजन की तरफ मिलते हैं। वहाँ पर हमने मार्केंशिया की भी एक स्पीसीज का नाम लिया था जिसका नाम था पाल्मेटा। यहाँ पर भी हम कह रहे हैं कि वेस्टर्न हिमालयाज में एंथोसिरोस बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि एंथोसिरोस हिमालयंसिस, एंथोसिरोस इरेक्टस एंड एंथोसिरोस चैम्बेंसिस। ये जो स्पीसीज हैं ये सारी ही वेस्टर्न हिमालय से रिपोर्टेड हैं। इसके साथ साथ ही एंथोसिरोस कुल्लू मनाली में,
कुमोन में, चंबा वैली, पंजाब, मद्रास एंड प्लेन ऑफ साउथ इंडिया, ये सब जो रीजन है यहाँ पर भी एंथोसिरोज को आप डिस्कवर कर सकते हैं, यानी कि एंथोसिरोज यहाँ भी पाए जाते हैं। सो ये है इसका हैबिटाट। अब बात करते हैं इसके थैलस की। तो देखिए आपको जैसा दिख रहा है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक दो तरह के थैलस को डिनोट करते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे यही समझा रही थी कि जो इसका गैमेटोफिटिक थैलस है ये कैसा होता है। ये इस तरह से आपको दिख रहा है, यहाँ पे बाइलोब्ड है, मे भी हो सकता है नहीं भी, ठीक है, लोब्ड हो सकता है। डाइकोटोमसली ब्रांचिंग यहाँ दिख रही है आपको, रोजेट शेप का है और प्रोस्ट्रेट है, श्यान तंत्र, मॉइस्चर कंटेंट आपको आसपास दिख रहा है। और इसके अंदर मिड रिप प्रेजेंट हो सकती है और नहीं भी। यहाँ पर एपिकल नोच प्रेजेंट होती है, जैसे कि मिड रिप के एंड में हमने मार्किंशिया में पढ़ा था कि इसकी एपिकल नोच प्रेजेंट होती है, वैसे ही इसमें भी एपिकल नोचेस प्रेजेंट होती हैं। अब इनके जो वेंट्रल सरफेस है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्मूथ राइजॉइड्स मिलते हैं, ठीक है, और बाकी जो राइजॉइड्स है, ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स, तो स्केल्स वगैरह एब्सेंट होते हैं। जब ये धीरे धीरे करके मैच्योर कंडीशन की तरफ पहुंचता है तब इसके पास में हमें ये इस तरह से स्पोरोफाइट दिखते हैं। ये आपको दिख रहे हैं एकदम हॉर्न जैसे, इसलिए इसे हॉर्नवर्स्ट में रखा गया है। हॉर्नवर्ट यानी कि सींग की तरह दिखने वाले स्पोरोफाइट। अब इसमें आपको दिखाया था कि ये है बल्बस फुट, ये है सीटा जो कि मेरिस्टेमेटिक होता है नेचर में, इसे ग्रोथ करवाता है, और ये कैप्सूल जो भी सिलेंड्रिकल है। इस कैप्सूल के अंदर आपको कॉल्यूमेला मिलती है जो कि सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करती है। क्या सपोर्ट कर रही है कि इसको इस तरह से इरेक्ट रखने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये पूरा ही स्ट्रक्चर है आपके गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट को रिप्रेजेंट करते हुए एंथोसिरोस का। ये मैं आपको स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ ताकि आप कुछ कुछ स्ट्रक्चर को पहचानने लग जाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जितने भी यहाँ पर एंथोसिरोस दिख रहे हैं ये सभी अलग अलग जीनस को, अलग अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पढ़ते हैं जो मैंने आपको बताया वो सब देखिए कि जो इनका गैमेटोफिटिक थैलस है वो थैलोइड होता है, डॉर्सल वेंट्रल सरफेस में डिफरेंशिएटेड है, प्रोस्ट्रेट है, डार्क ग्रीन कलर का, टेंडेंसी टुवर्ड डाइकोटोमसी ब्रांचिंग, यानी कि हो सकता है कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो उसमें, ठीक है। थैलस बाइलोब्ड होता है, हिमालयंसिस के अंदर बाइलोब्ड थैलस मिलता है। पिन्नेटली ब्रांच्ड हेलियाई के अंदर मिलता है, और स्पॉन्ज विथ लार्ज नंबर ऑफ सब स्पेरिकल स्पॉन्जी बॉडी लाइक गैमा एंथोसिरोस गैमुलोसिस के अंदर मिलता है। तो आप यहाँ देखिए ये है हिमालयंसिस। इस हिमालयंसिस के अंदर आपको ये बाइलोब्ड दिख रहा है, ये एक लोब हो गई और ये दो लोब हो गई, ठीक है। और ये है गैमुलेंसिस। इस गैमुलेंसिस के अंदर आपको ये यहाँ पर इसके जो मार्जिन पर हैं ये गैमा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसलिए इसको गैमुलेसिस कहा गया। तो आपको इसका जो स्पेसिफिक करेक्टर है वो सिर्फ ये याद रखना है कि डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस, प्रोस्टेट, डार्क ग्रीन कलर का, थैलोइड, डाइकोटोमस ब्रांचिंग हो सकती है, ठीक है, जैसे कि हिमालयंसिस के अंदर है। इसके साथ ही कुछ कुछ जगह पर ये आपको कैसा दिखता है, वर्टिकल स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है कि स्टॉकी है, यानी कि इरेक्ट सिस्टम इसका प्रेजेंट होता है। तो आपको यहाँ पर ये इरेक्टस के अंदर, ये इसका नाम है एंथोसिरोस इरेक्टस, और इसके अंदर आपको इरेक्ट सिस्टम मिलता है, वर्टिकली प्रेजेंट होता है, कुछ स्पीसीज को डिनोट कर रहा है। अब अगर हम इसकी डॉर्सल सरफेस की बात करें तो इसकी डॉर्सल सरफेस कैसी होती है, स्मूथ हो सकती है। लेविस के अंदर स्मूथ का मतलब उसके ऊपर कोई भी तरह का स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। वेलवेटी होती है, वेलवेटी का मतलब वो एकदम वेलवेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत सारे लोब दिख रहे हैं, और इनकी बहुत ज़्यादा लोबिंग होने की वजह से, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा लोब बनी हुई है उस वजह से ये थोड़ा वेलवेट लाइक स्ट्रक्चर यानी मखमल जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है। तो ये यहाँ पर यही लाइन लिखी हुई है कि वेलवेटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिमिलर लोब्ड लैमिली, जो कि क्रस्पेशुलस का डेफिनेटिव करेक्टर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये है क्रस्पेशुलस, इसमें बहुत ज़्यादा लोब्स हैं, इस वजह से आपको वेलवेट नेचर का मिलता है। तो आपको यहाँ क्या क्या है, ये हिमालयंसिस में आपको बाई लोब्ड कंडीशन मिली, इरेक्टस के अंदर आपको वर्टिकल सिस्टम मिलता है, गैमुलिसिस के अंदर इसके जो मार्जिन है वहाँ पर आपको गैमी लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं जो कि आगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। यह क्रस्पेसुलस जिसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, ये लोब दिख रहे हैं, इसलिए वेलवेट लाइक स्ट्रक्चर डिनोट करता है। चलिए अब
रफ भी हो सकता है। देखिए ये था कि स्मूथ भी हो सकता है, जैसे लेविस के अंदर था कुछ भी ना हो, और रफ भी हो सकता है कि स्पाइन्स या रिजिस वगैरह हों, जिससे कि वो उसकी जो डॉर्सल सरफेस है वो रफ हो, तो वो फ्यूजिफॉर्मिस में मिलता है। तो टोटल कंक्लूजन ये है कि जो एंथोसिरोस का थैलस है वो वेरी करता है, वो स्मूथ से लेके रफ और लोब से लेके सिंपल तक हो सकता है। ठीक है, इसकी अगर हम एक ओवरऑल बात करें तो इसका जो डॉर्सल सरफेस होती है वो साइनिंग करती है, मिडल में थिक होती है, और थिक भले ही हो लेकिन उसके पास में मिड रिब नहीं होती। यहाँ पे विदाउट डिस्ट्रिक्ट मिड रिब, यानी कि आपको एज लाइक लगेगा कि मिड रिब है लेकिन वहाँ पे मिड रिब एब्सेंट होती है। यहाँ पे आपको ये मिड रिब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन ये मिड रिब एब्सेंट होती है इसके अंदर। यहाँ पर आपको ये मिडल में थिक लगेगा। सो कंक्लूज़न ये है कि अगर हम डॉर्सल सरफेस की बात करें तो आपको क्या क्या दिखता है। सिर्फ अभी आप हिमालयंसिस पे फोकस करें तो आपको इस तरह से लोबिंग दिखती है। ये लोब से लेके सिंपल तक हो सकता है, रफ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर एपिकल नोचेस, ये जो मिडरिब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है, इसके अंदर मिडरिब एब्सेंट होती है, और इस मिडरिब के एंड पॉइंट पे, यानी कि जो ये बीच में जो एक सेंटर में लाइन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके एंड में आपको एपिकल नोचेस मिलती हैं। ठीक है, अब इसका जो डॉर्सल सरफेस है वो बहुत ज़्यादा साइनिंग होता है और मिडल में थिक होता है। ये तो हुई डॉर्सल की बात। अगर हम वेंट्रल सरफेस की बात करें तो आपको वेंट्रल सरफेस इस तरह से दिखता है। इसकी वेंट्रल सरफेस पे मिड एकदम सेंटर में आपको राइजॉइड्स मिलेंगे, और वो राइजॉइड्स कैसे होते हैं, स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स होते हैं। ठीक है, और ये स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स के अंदर क्या होती है खासियत कि इनकी जो इनर वॉल होती है ये सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि इसके अंदर कोई भी फोल्डिंग नहीं होती है। ठीक है, और इनका जो मेन काम है वो ये है कि ये अपने थैलस को एंकर करके रखती हैं सॉइल से। अब एक पॉइंट यहाँ पर ये और ध्यान देना है कि ये जो इनकी डॉर्सल सरफेस है, इस डॉर्सल सरफेस पे आपको कोई एयरपोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि आपने मार्किंशिया में पढ़ा था, रिक्सिया में पढ़ा था, प्लेजियोकार्मा में भी आप पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कोई एयरपोर्ट्स लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, यानी कि इनकी जो वॉल है, डॉर्सल सरफेस है, ये बिल्कुल स्मूथ होती है और एयरपोर्ट्स नहीं होते। कोई भी तरह का पोर इनके डॉर्सल सरफेस पर तो नहीं होता है। कहीं जगह पर आपको वेंट्रल सरफेस पे छोटे छोटे पोर मिलते हैं, वो पोर एयर पोर नहीं होते हैं, वो कैविटी होती हैं। उन कैविटी के अंदर म्यूसिलेज फिल रहता है, और वो म्यूसिलेजिनस कैविटी होती हैं, और वो टाइम के साथ म्यूसिलेज जब ड्राई हो जाता है तो उनके अंदर नॉस्टॉक आके रहने लग जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। इन सबको हम इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब आगे और ज़्यादा स्टडी करेंगे। यहाँ पर आपको ये जितने भी स्पेसिस दिखाई गई हैं इन सब के स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। अब ये जो आपको ट्यूबर्स दिखा रहा है और यहाँ जो ये गैमिली थी, ये दोनों ही रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को डिनोट करते हैं। कि एक सिर्फ ये जो एंथोसिरोस गैमिलोसस है इनके अंदर ही आपको सिर्फ गैमी लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, और ट्यूबर्स कुछ जो एंथोसिरोज हैं उनके जो ये टिप के एंड पॉइंट पे, यानी कि इस एपिकल नोच पे आपको ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, और कुछ के मार्जिन पर आपको इस तरह से ये ट्यूबर्स लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो ये इनका डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस कंप्लीट होता है। इसे आप यहाँ से अच्छे से कर लीजिए, देख लीजिए कि जो वेंट्रल सरफेस है, हमने एंथोसिरोज की डॉर्सल सरफेस कर ली। अब वेंट्रल सरफेस की यहाँ पे देखिए कि यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल राइजॉइड्स होते हैं। मेन फंक्शन क्या होता है, एंकर द थैलस ऑन द सबस्ट्रेटम एंड टू अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल, यानी कि टोटल एंकर करके रखना और न्यूट्रिशन एंड वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करना। ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स, स्केल्स, ये सब म्यूसिलेजिनस हेयर्स टोटल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो मैंने कहा था कि डॉर्सल सरफेस पे आपको कोई एयरपोर्ट लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, लेकिन इनकी वेंट्रल सरफेस पे आपको स्मॉल राउंडेड थिक एंड डार्क ब्लू स्क्रीन कलर के स्पॉट्स दिखते हैं वेंट्रल सरफेस पे, जो कि म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ होती हैं फिल्ड विथ नॉस्टॉक कॉलोनीज। नॉस्टॉक से, जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हमने जब मार्केंशिया या रिक्शिया पढ़ा था तो वहाँ पर आपको एयरपोर्ट्स मिल रहे थे जो कि एयर के एक्सचेंज में हेल्प कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हाँ, लेकिन इसकी वेंट्रल सरफेस पे आपको पोर्स दिख सकते हैं, और वो पोर्स पर्पलिस या ब्लूइश कलर के होते हैं क्योंकि उनके अंदर पहले म्यूसिलेज होता है, लेकिन टाइम के साथ वो म्यूसिलेज ड्राई हो जाता है, उनकी जगह पर नॉस्टॉक आके रहने लगते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है नॉस्टॉक और एंथोसिरोज इनके बीच में भी, तो ये एक तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल है। नॉस्टॉक क्या करता है, नॉस्टॉक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, उसके बदले में ये जो थैलस है ये थैलस उसे
कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, यानी कि ये उसे फूड प्रोवाइड कर रहा है, उनके बदले में ये उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है। ये सब हम इंटरनल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अब इसके साथ यहाँ पर एक पॉइंट लास्ट में ये है कि जब सितंबर अक्टूबर आता है, ठीक है, तब ये जब थैलाई एकदम मैच्योर हो जाता है, तब यहाँ पर इरेक्ट इलोंगेट एंड सिलेंड्रिकल स्पोरेंजिया यानी कि स्पोरोफाइट डेवलप हो जाता है। कब डेवलप होता है? सितंबर अक्टूबर में। और ये हॉर्न लाइक होता है, क्लस्टर्ड में डेवलप होता है, यानी कि गुच्छे में डेवलप होता है। और हर एक स्पोरोफाइट नीचे एक सेट लाइक स्ट्रक्चर से कवर रहता है, जिसे इन्वॉल्यूकर कहते हैं। तो इस लाइन को आप यहाँ समझ लीजिए कि देखिए, जब तक ये थैलस अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट थैलस दिखेगा, लेकिन जब ये अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज में आता है, यानी कि जब इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद जब इनमें स्पोरोफाइट का जर्मिनेशन होता है, स्पोरोफाइट बनता है, तब आपको इस तरह से स्पोरोफाइट दिखाई देता है, जो कि नीचे साइड में आपको एक कवरिंग से ढका हुआ दिखता है, जिसे इन्वॉल्यूकर कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये इनका इन्वॉल्यूकर होता है, ये है कवरिंग जिसे इन्वॉल्यूकर कहते हैं। और ये एक सिलेंड्रिकल इरेक्ट सिस्टम है, ठीक है, ये सब। और ये आपको डॉर्सल सरफेस पे दिखाई दे रहा है, ये वेंट्रल सरफेस पे नहीं है, ये डॉर्सल सरफेस पे आपको प्रेजेंटेड होता है, क्योंकि हमने रिक्शिया मार्केंशिया सभी के अंदर पढ़ा है कि जो स्पोरोफाइट होता है वो डॉर्सल सरफेस पे बनता है, और ये सेमी पैरासिटिक नेचर का होता है, न्यूट्रिशन के लिए इस गैमेटोफिटिक थैलस पे डिपेंडेंट होता है। सो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। अब इसी के साथ आपका स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन एंड हैबिटाट कंप्लीट होता है। अगर अभी भी आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक पॉइंट और, कि अगर आपको ये स्पीसीज के नाम नहीं याद होते हैं तो इट्स ओके, बस समझने के लिए ये सारे नाम दे रखे हैं, एटलीस्ट आपको कुछ तो याद होंगे, जितने याद हों उतने काफ़ी हैं। चलिए, अगर अभी भी आपको नहीं समझ आए तो आप मुझसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।